नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। हिसार में आदमपुर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हिसार के आदमपुर उपचुनाव को लेकर तारीख घोषित कर दी गई है। आदमपुर उपचुनाव के रण को लेकर अभी सभी पार्टियां तैयारियां कर रही थी, लेकिन अब उस रण की तारीख घोषित कर दी गई है। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होने तय हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तय कर दिया गया है कि 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव करवाए जाएंगे। अभी हाल ही के अंदर, अभी कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन जो करवाए जाने हैं उसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मनुगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोरखनाथ और ओडिशा में धर्मनगर ऐसी सीट के ऊपर उपचुनाव होने हैं। जो शेड्यूल जारी किया गया उसके हिसाब से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 7 अक्टूबर रहेगी और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख होगी 14 अक्टूबर होगी। उसके बाद जो छटनी की जाएगी, जो नामांकन की छटनी की जाएगी, उसके लिए 15 अक्टूबर की तारीख रहेगी और जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया और अगर उनमें से कोई वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 17 अक्टूबर की डेट रखी गई है। फिर इसके बाद जो है चुनाव प्रचार के लिए काफ़ी समय दिया गया है। 3 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि बीच में दिवाली का त्यौहार पड़ता है तो उसको देखते हुए शायद अधिक वक्त दिया गया है। 3 नवंबर को चुनाव होंगे, वोटिंग जो है 3 नवंबर होगी और काउंटिंग जो होगी 6 नवंबर को होगी और नतीजे जो हैं 8 नवंबर को आने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि जो अभी हरियाणा के अंदर जो राजनीति जो लेकर जो हलचल मची हुई है आदमपुर से, जब से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग उन्होंने की है, उसके बाद से हरियाणा के अंदर राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो रखी हैं और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, वो सभी आदमपुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रही है। क्योंकि आदमपुर उपचुनाव को इस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब 2024 या 25 के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे, हरियाणा के जो जनरल इलेक्शन जो हरियाणा के होंगे उसको लेकर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो भी पार्टी जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को लेकर, सरकार बनाने को लेकर उसकी दावेदारी काफ़ी मजबूत होगी। अब देखना होगा कि आदमपुर के अंदर जो कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी सालों से, 24 सालों से विधायक बने हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से जो सत्ता से, सरकार से दूर थे, जो उनके समर्थक थे, क्या उनका साथ देते हुए, क्योंकि अगर अब वो जीतते हैं तो सत्ता में बैठेंगे और कहीं ना कहीं मंत्री भी पद पर भी बिठाया जा सकता है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई लड़ें, चाहे भव्य बिश्नोई लड़ेंगे, जो भी वहाँ से लड़ता है और जीतता है तो उसे बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो आदमपुर की जनता है, आदमपुर में जो कुलदीप के समर्थक क्या उनका साथ देंगे और देखेंगे कि पिछले 24 या 27 सालों से जो उनका राजनीतिक सूखा जो चल रहा है उसको पूरा करते हुए सत्ता में, सरकार में आएंगे तो उसका साथ देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरा, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर जो है इस वक्त आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगा रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल रैली कर चुके हैं। कल ही बालसमंद के अंदर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के सिसोदिया जी ने भी अपना एक बड़ी रैली की है और उसके अलावा जो बड़े नेता हैं जो सब चक्कर लगा रहे हैं आदमपुर के और अपना जो आदमपुर को मजबूती से साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर अभी काफ़ी जनसभाएं कर चुके हैं, वो भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं आदमपुर क्षेत्र पर, लेकिन जितना जोर लगाया जाना चाहिए था उतना जोर अभी तक नहीं लगा रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अब घोषणा जो है कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा कर दी गई, चुनाव की 3 नवंबर की घोषणा कर दी है, तो पूरा जोर आदमपुर से कुलदीप को भी लगाना पड़ेगा। हालांकि उनकी पारंपरिक सीट रही, पारिवारिक सीट रही है, लेकिन काफ़ी कट्टर समर्थक यहाँ पर हैं, फिर भी इस बार जो है उन्हें काफ़ी जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी अन्य पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं और कांटे का टक्कर जो है हो सकती है यहाँ पर जो देखने को मिल सकती है। अब इस घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता जो है आदमपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और उसके देखते हुए अब सरकार भी जो है नई घोषणा कोई नहीं कर सकती, इस क्षेत्र को लेकर नई घोषणा नहीं कर पाएगी। लेकिन भाजपा भी चाहेगी कि इस सीट को जीते, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव इस क्षेत्र में काफ़ी, हिसार और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी, और इसके अलावा राजस्थान में भी काफ़ी प्रभाव कुलदीप बिश्नोई रखते हैं। भजनलाल का परिवार का अगर हम कहें तो काफ़ी प्रभाव राजस्थान में भी रखता है, क्योंकि इस सीट की जीत और हार जो है काफ़ी कुछ बदल सकती है। अगर यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जीते हैं तो उन्हें काफ़ी मजबूती मिलती है और भाजपा सरकार अगर कुलदीप बिश्नोई को मजबूत करती है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी उनका फैसला होने वाला है। पर लेकिन अब देखेंगे कि अब जिस तरीके से धीमी बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं हो रही थी, पर लेकिन अब घोषणा होने के बाद अब यहाँ पर चुनावी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं और अभी सभी पार्टियां भी पूरा जोर लगाएंगी। अब देखने वाला होगा कि 3 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन पार्टी जीती है, तो जनता ही तय करेगी कि कौन पार्टी जीत तय हासिल करती है। संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।